अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली दो फिर हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जंग का वक्त है और जंग तो खैर अब जंगबंदी हो चुकी है। पाकिस्तान की जो है ज़बरदस्त सफारतकारी की वजह से, जिसकी पूरी दुनिया ख़ुसूसन इंडिया भी मान चुका है। बस नहीं मान रहे तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं हमसे, पता नहीं क्यों नहीं वो पाकिस्तान की जो है इस जीत में खुश हो रहे हैं, जबकि होना चाहिए। आपका अपना मुल्क है, हुकूमतें तो आती जाती रहती है। लेकिन नाज़रीन, हम आते हैं असल और मेन जो है आज की खबरों की तरफ। वो 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसमें हम आज जो है वो आप ये करके टिप्पणी करेंगे या गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर ये है कि ट्रंप साहब का शायद दिमाग जो है वो फारग हो चुका है। वो खुद इकरार कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो हमारे मामलात है वो 98% तक हल हो चुके हैं। ये नाज़रीन 98% तक वो कह चुके हैं कि हमारे ईरान के साथ जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। ये ट्रंप नहीं कह रहे, ट्रंप के ट्वीट में लिखा, आगे मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, उन्होंने एक ऐसे अजीबोगरीब बात कर दी है कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। यार, किस आदमी ने इसको, ये कौन सी अवाम है अमेरिकियों की अकल पे हैरत होती है कि तुमने किस शख्स को जो है वो एक नहीं 2 दफ़ा अपना सदर मुंतखब कर लिया, जो एक बुनियादी जो है वो बातों से भी आ रही है। मतलब एक होता है ना सिविल सेंस, बेसिक सिविल सेंस या बेसिक सेंस होती है, वो भी नहीं लगता है इस आदमी को। क्योंकि ज़ाहिर बात है, मुझे लगता है सारी अकल है इसको, लेकिन क्योंकि इसकी जो डोरे हैं वो सबको पता नहीं था नेतन्याहू के हाथ में है। एप्स्टीन फाइल जैसे ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, आपने देखा है कि कैसे नेतन्याहू ने अपने मोहरे जो है वो हिलाना शुरू कर दिए हैं। इधर से उनकी वाइफ का बयान आ रहा है जो कि जिनको एप्स्टीन ने ही इनसे मिलवाया था कि वो बच्चियों के जो है टेस्टिमनी कराई जाए। उधर से नेतन्याहू वो ट्वीट कर रहा है कि मैं हमले करूँगा, ये करूँगा और छोड़ूंगा नहीं, 6 मुल्कों पर हमले कर दूँगा, ग्रेटर इसराइल बनाऊँगा। दूसरी जानिब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं, ये आप इस पर बताएंगे क्या उन्होंने बेवकूफ़ी वाली बात की है। कह रहा है कि मैं अपना हरमुज़ बंद कर दूंगा, मैं बंद करूंगा अपना हरमुज़, कैसे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं बंद करूंगा। और यानी कि दुनिया के अंदर जो है एक क्राइसिस पैदा करूंगा पेट्रोल का। मतलब आप देखें क्या, और पॉसिबल भी है क्या कि नहीं, अमेरिकन नेवी के लिए नहीं पॉसिबल, मैं आपको बताऊंगा कैसे। दूसरी खबर नाज़रीन, जो बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि एक तो पाकिस्तान ने जो पे वहाँ पे सऊदीया में अपने 1300 जवान और दर्जनों J-10C भेजे हैं, सिक्योर किया पूरा मामला। कुछ अब मिसाइल भी कह लें वो भी भेजे हैं, सिक्योर कर दिए सारा सिलसिला। और अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आज या कल में नोटम जारी हो चुका है। आज या कल में पाकिस्तान DF-17 को बताया जा रहा है खालबन, जो कि चाइना की मदद से हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है। जी हाँ नाज़रीन, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, उसका पाकिस्तान कामयाब तजुर्बा करने जा रहा है। दुनिया को पाकिस्तान बताने जा रहा है कि यार सफारतकारी अपनी जगह है, वो हम कर रहे हैं, हम अमन के दाई है, दुनिया में अमन फैला रहे हैं। हम अपनी एक दोबारा जो है वो हार्ड स्टेट तो हमने आपको साबित कर चुके हैं, एक रीब्रांडिंग कर रहे हैं कि भाई हम दुनिया के जो फैसले हैं वो अमन के ज़रिए करवाए जाते हैं। दूसरी जानिब हम खुल के लोगों को बता रहे हैं कि भाई नहीं, दूसरी जानिब हम अपने दिफा पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये जो है अगर हाइपरसोनिक 2500 इसकी किलोमीटर बताया जा रहा है गालबन रेंज है, और ये चाइना के इश्तिराक से मेरे ख्याल से मिलके हम लोगों ने बनाया है। पाकिस्तान ने पहले कुछ खबरें आई थी कि पाकिस्तान ने हासिल कर लिया, लेकिन इसकी 2500 से 3000 रेंज बताई जा रही है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा रेंज होगी। और पाकिस्तान ये टेस्ट करने जा रहा है। इसराइल और भारत की चीखें निकली हुई हैं, यानी कि इधर से पूरा कलकत्ता से भी आगे तक नीचे हिट होगा, तमिलनाडु तक जाएगा, और इधर इस तरफ से पूरा इसराइल जो है वो इसराइल का एक एक कोना इसके बाद पाकिस्तान के निशाने पे आ जाएगा। ये ऐसे इनके क्लेम करने, मैंने उनके अकाउंट्स देखे हैं जो कि जिनकी चीखें निकल रही हैं, भारतीय अकाउंट्स की और जो है इसराइली अकाउंट्स की। ये होने जा। दूसरी बात, तीसरी इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह नाज़रीन के इसराइल ने खुल के ऐलान कर दिया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने तुर्किया में हमला करना है। एक तरफ तो इनका प्लेन, एक आपको इनका याद होगा जनरल जिसने इस्तीफ़ा दिया था जो कैंट, उसका ये कहना है कि अब ये ट्रंप साहब जो है, जो ट्रंप बहादुर है, ये पूरे तरीके से पूरा एक बहाना बना के जो है ईरान की जंग की आड़ में ये क्या करेंगे, ये नेटो तोड़ेंगे, नेटो ख़त्म करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, नेटो ख़त्म करेंगे। क्योंकि नेतन्याहू जो है वो तुर्किया पे हमला करना चाहता है या तुर्किया में सिविल वॉर छिड़वाना चाहता है। अब आपको पता ना कि एक अगर आप तुर्किया पे किसी भी नेटो मेंबर पे, एक नेटो मेंबर पे हमला करते हैं तो वो पूरे नेटो मेंबर पे हमला होता है। वैसे मेरी अपनी ज़ाती यही राय है कि अगर कभी तुर्किया पे हमला हुआ तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं जी हाँ नाज़रीन, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई भी एक नेटो का जो मेंबर है वो तुर्किया के लिए खड़ा होगा। तुर्किया को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो है ये क्रिश्चियन इत्तेहाद है, कहना मतलब ऐसे ही है, अंडरस्टूड सी बात है, ये कोई मुस्लिम इत्तेहाद नहीं, ये क्रिश्चियन इत्तेहाद है। और ये अमेरिका बहादुर ने जो बनाया था वो खैर छोड़े, वो एक अलग हिस्ट्री है, रशिया के लिए बनाया था। लेकिन अब जो कि अमेरिका जो है वो नेटो तोड़ने जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि नेटो को जो है वो हम शटर करें और उसके बाद जो है नेतन्याहू आराम से अपने जो है शैतानी ज़ाइम से पूरा करें। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। तुर्किया भरपूर तरीके से तैयार है और आपने देखा ही होगा कि अब इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है
कि युगंडा देख के का वो जो पागल फारूक अकल शख्स है वो ये कह रहा है कि मैं 1 लाख आर्मी, यार अफ्रीका की कौन सी आर्मी भाई, ठीक है, वहाँ पे भूख नंग है, वो उनको 4 टके दो वो तुम्हें मार देंगे। वो ये कह रहा है कि मैं 1 लाख जो है इस अपने फौजी जो है वो इसराइल भेजूंगा। भाई अगर तो बात युगंडा की मदद मांगने पे आ गई है ना, फिर तो पैर ही पड़ लो। अच्छा, दूसरी जानिब ने क्या ज़बरदस्त बयान दिया, उसने साफ कह दिया, उसने कहा कि अगर ईरान पे अब हमला हुआ, लिबनान पे अब हमला हुआ तो हम इसको इस तुर्किया पर हमला कंसिडर करेंगे। जी नाज़रीन, ये इस्लामी नेटो की जानिब मुझे एक बड़ा कदम लगता है। ये जो है अब ये होने जा रहा है और ये होता हुआ नज़र जो है वो आ रहा है। दूसरी और एक और मैं आपको खबर दे दूँ, बड़ी ज़बरदस्त खबर ये है कि जो है चाइना उसके अब उसने बिल्कुल अमेरिका को जो है ना वो आप ये कह लें कि रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी जितने भी पुराने इत्तेहादी हैं, कनाडा है, स्पेन है, जर्मनी है, यूके है, आप नाम लें, वो सब के सब, ताइवान है, जनूबी कोरिया, वो सब के सब चीन की गोद में आ चुके हैं। कैसे ये मांग के पाएंगे। अच्छा, पहले चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि ट्रम्प बहादुर ने कहा जी कि मैं अब न इब्न हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो लगाऊंगा अपना उसकी नाकाबंदी करूंगा, जैसे मैंने उसकी की है वेनेजुएला वाली। भाई वेनेजुएला वाला एक दूसरी सिचुएशन थी जहाँ आप कैसे करेंगे। कल अगर आपके 2 जहाज़ वहाँ पे आए, ईरान ने मार के आपको भगा दिया और ट्रम्प कह रहा है कि मैं वेनेजुएला में जो है वो साफ़ करूँगा जो ईरान ने बुरुंदी सुरंगें बिठाई हो। भाई तुम कैसे करोगे। ईरान ने भी कमाल का किया, उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ आओ कर लो साहब। ये आए, इनके 2 जहाज़ आए हैं, ये जिराड लेके आए हैं, अपना फोर्ट जिराड लिए, ये लेके आए हैं, इब्राहिम लिंकन लेके आए हैं, हमले हुए हैं उसके ऊपर। इब्राहिम लिंकन साहब को जो इन्होंने बनाया बहरी बेड़ा, वो तो तकरीबन तबाह हो गया, आग लगा दी है। इनके अपने फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने खुद आग लगाई, उन्होंने कहा नहीं लड़ना, क्यों लोगों के बच्चे मरवाना चाहते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब को आपको पता है एक फारूक अकल इंसान है, कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, लोगों के बच्चे मरवाने के लिए भेजी जा रहा है, वहाँ पे भेजी जा रहा है फौजें। एक तरफ तो ये जो ड्रामा कर रहे थे उसका मज़ाकरात का, दूसरी जानिब जो है वो फौजें भेजी जा रहा है और ख़ुद मान रहा है अपने ट्वीट के अंदर कि मैं हमारे जो है बहुत सी ज़बरदस्त एग्रीमेंट हो गई है, बहुत सी बातों पे हो गया। और इसने जो वो ट्रम्प ने दिया है अपना फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, मैंने बी पर सुना है सारा, उसमें ये कह रहा है कि हमारे 95% से ज़्यादा जो है वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए, लेकिन मुझे 100% चाहिए। ओ भाई तुम्हें जो फेस सेविंग चाहिए, तुम लोग जंग हार चुके हो। कोई भी तुम अगर जंग जीते होते, इराक के साथ आप लोगों ने, अफगानिस्तान के साथ आप लोगों ने टेबल टॉक नहीं की थी, क्योंकि अब ईरान ने आपको फेंटी लगाई और आपको मजबूर कर दिया है, तो आपको यही करना पड़ा। और मैं यहाँ पे कहूँगा ईरान को, उनको भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए। लेकिन ईरान जो है अब वो आगे घोड़े पर सवार है, वो कहता नहीं बने। आपको याद होगा पहले ईरान कह चुका था कि मैं 3% तक यूरेनियम करने को तैयार हूँ, और वो अपना यूरेनियम भी किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट करने को तैयार था। अब ईरान सुना यूरेनियम के मामले पे अड़ गया, वो कह रहा है कि नहीं ये हमारा राइट है, हम उसको जो है वो एटमी तनसीबात पे अपने काम करेंगे और हम इसे सिविल पर्पज़ के लिए, अब पुरअमन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्हें करना भी चाहिए भाई, ये दुनिया कौन सी रहेगी। तुम अगर, अब मैं तो हैरान हूँ कि दुनिया को पूरे उठ के खड़ा होना चाहिए कि ये जो इसराइल है इसके पास 200 के करीब वॉरहेड बताए जाते हैं इनको, और वो किसी में उसका मेंबर नहीं है, IRGC ये वो सारा कोई चक्कर नहीं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या है, उसको भी चेक एंड बैलेंस रखे ईरान ने। और दूसरा ये ईरान पे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तुम अपनी मिसाइल की रेंज कम करो। भाई वो क्यों कम कर ले, ज़िबा करवा ले अपने लोगों को, पूरे ईरान जंग जीत चुका। और दूसरी एक मैं बताऊँ, चाइना ने इसमें कमाल का तुरुप का पता खिला है। चाइना अब ईरान को जो है सप्लाई करने जा रहा है ऐसे रॉकेट जो वो आराम से कंधे से फायर कर सकते हैं अपने। जैसे आपको याद होगा ना कि सर्द जंग में इन्होंने किए थे मुजाहिद तालिबान को, जिनको ये तब मुजाहिदीन कहते थे, जिसे हम स्ट्रिंगर कहते थे, दैट उस वक्त गेम चेंजर स्ट्रिंगर थे और रॉकेट लॉन्चर थे, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर से इन्होंने 1700-1800 जो थे उनके सोवियत यूनियन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह की थी, और 300 से 400 स्ट्रिंगर के थ्रू, वो गेम चेंजर था, स्ट्रिंगर के थ्रू हेलीकॉप्टर और उनके जहाज़ जो है वो गिराए जाते थे सोवियत यूनियन के। अब चाइना जो है, नाज़रीन खबरें ये आ रही है, चाइना ईरान को उसी किस्म के कंधे पर रख के जो रॉकेट जो है वो देने जा रहा है जो कंधे से फायर हो सके। लेकिन अभी क्योंकि मीडिया तो ये कह रहा है इनका मीडिया, लेकिन चाइना की जानिब से इसकी तरदीद आ रही है। और दूसरी जानिब मैं आपको ये बड़ी खबर दे दूँ कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल है, इनकी जंग होते नज़र आ रही है। वो कैसे मैं बताना नाज़रीन कि अब जब जंग हुई थी, ये इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, मोदी साहब ने ड्रामेबाजी की थी, जब लपड़ लुपड़ खाए थे हमसे, तो इसमें साफ नज़र आता है। मेरे तो घर के पास लाहौर में वहाँ पे जो है वो इसराइली ड्रोन जो है वो गिर रहे थे, लोग बता रहे थे कि देखो इसराइल साख्ता ड्रोन है। और उनका जो वहाँ पे एम्बेसडर है इंडिया के अंदर इसराइल का, वो खुल के कह रहा था कि हम इस जंग में इंडिया के साथ हैं, वो खुल के साथ दे रहा था इंडिया का। आपको याद है ना,
अगर अब ये तुर्की पे, और तुर्की ने उस जंग में हमारा खूब साथ दिया, तो उसके बाद देखा ना आपने पूरा इनका मीडिया कुत्ते की तरह भौंकने लग गया था। वो आमिर खान आप बेशरम आदमी, तुम जो है इतना उसके खिलाफ बोल रहे थे, तुर्की के खिलाफ, चाइना के खिलाफ भी बोलो जो तुम लोगों को फैंटी लगाता है। इन्होंने चाइना आमिर खान को टारगेट कर लिया, वो भी लगा हुआ है अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हिंदुस्तानी, और वो तुर्की के खिलाफ जैसे उसने जो है वो बक बक करना से भोंकना शुरू किया था, आपको याद होगा सारा। तो अगर ये करता है इसराइल तुर्की के खिलाफ कुछ, तो मैं आपको बता दूं, जो मेरी यहाँ पे सफारती हल्कों से और थोड़ी बहुत इस्लामाबाद में इतने दिनों से हूँ, अस्करी ज़राए से बात हुई है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा, ठीक है, मैं आपको ये खुल के बता रहा हूँ। और अगर इस सऊदी अरब पर हमला हुआ, जो कि ये करेंगे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहले तो सऊदीया को नहीं पता चलता था, वहाँ पे अमेरिकन बैठे हुए थे, लेकिन अब तो पता चलेगा कि मिसाइल कहाँ से आए, उसका भी नाजरीन भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले फिर बता दूँ। दूसरा, पाकिस्तान ने जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है, टेस्ट कर रहा है, DF-17। तो ये अब मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं कि किन के लिए है। और अब देखें, और दूसरी बात कि चाइना ने जो है वो कैसे इसकी तरफ बहादुर की जो है वो कमर तोड़ दी है, इसका आप देखते जाए। पहला इनका ताइवान, मेन इनका बंदा ताइवान, जो छोटी छोटी चिप बनाता है, जिस चिप कंट्रोल करता है नाज़रीन, जो ये उसके अंदर AI के अंदर इस्तेमाल होती है, हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, सेमी कंडक्टर चिप्स, वो सबसे चिका बनती है ताइवान। वो जाके मैं चाइना के पैर पड़ चुका, उसने कहा कि भाई हमारा और आपका जो भी मसला है, इसे अमेरिका को बाहर रखें, हम मिल के इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। जापान की जो है वो राय रास्त पे आ रहा है, जापान जाके चाइना से कह रहा है यार जो गलती हो गई। आपको भी समझ आई है कि यूक्रेन में उन्होंने कैसे ज़ेलेंस्की को जो है वो हलाशारी दे के अपना एक हंसता बसता जो मुल्क है वो तबाह करवा लिया है। कल मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जनूबी कोरिया है, वो जो है वो उस पर अब जो है चाइना के उसके ऊपर आ गया कि यार बस ठीक है, हमारे साथ तो आप ताल्लुकात ठीक करने, ट्रेन वगैरह चलाएं। दूसरा मैं आपको बता दूं, अब कनाडा ने भी अमेरिका से बगावत कर दी है जी नाज़रीन। कनाडा ने इवन उन्होंने वहाँ से इसराइल ने स्पेन का अब निकाला एम्बेसडर, स्पेन का वज़ीर आज़म है वो जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा मैं तुम पे टैक्स लगाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो जा रहा है कहाँ पे? चाइना। जर्मनी का कुछ दिन पहले आपने देखा हो गया, वो चाइना गया था। जो UK का है वो आज जो वज़ीर आज़म है वो चाइना गया था। अब कनाडा वाला भी होके आ चुके हैं वहाँ से। तो अब जो ट्रंप का और अमेरिका बहादुर का जो पूरा इन्होंने ताश के पत्तों का महल बनाया हुआ था, वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ट्रंप बहादुर एबलाए हरमुज़ के ऊपर जो है ये जिस तरह की कोशिश करते हैं इसे बंद करने की, अव्वल तो ये बंद कर नहीं सकते, कैसे करेंगे? मतलब ये क्या पाकिस्तान के पानी में आके लोगों को ब्लैकमेल कहता है कि मैं कोई जहाज़ आने नहीं दूंगा, कोई जहाज़ बाहर जाने नहीं दूंगा, और उस जहाज़ को पकड़ लूँगा जिसने ईरान को टैक्स दिया। ओ भाई तुम कैसे मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन्हें कौन था। और इसको रोकने के लिए, पूरे अबनाए हरमुज़ को ब्लॉक करने के लिए इतनी बड़ी नेवी चाहिए इन्हें, या इंडिया इनका साथ दे। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इसको बेवकूफ़ी करेगा कि चाइना के वो खिलाफ जाए, क्योंकि चाइना उसके जो चीज़ें देता है फिर चाइना वो बंद कर देगा। दूसरी तरफ ईरान रेड सी बंद कर देगा। कहाँ ये लड़ेंगे? अब तो ट्रंप को चाहिए कि फेस सेविंग जो थोड़ी बहुत मिल रही है खामोशी से ले और चले। और दूसरा नाज़रीन, हम सबको बहुत ज़्यादा जो है वो चौकस रहने की ज़रूरत है। इसराइल की जानिब से कोई भी शरारत जो है वो तुर्किया की तरफ हो सकती है। इन लोगों का तुर्किया नेटो तोड़ने का सिर्फ एक मकसद है, तुर्किया पर हमला करना। और जो हुआ तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन मुझे लगता है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो आगे भी मज़ीद खबरें देंगे और बताते रहेंगे आपको कि ट्रंप साहब के जो दिमाग में जो है वो क्या क्या चलता रहता है। सुबह कोई ट्वीट करता है, कभी के जाके किसी चैनल पे कुछ दे देता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोगों को के मतलब भागदौड़ उनके हाथ में आई है। तो बस आगे मज़ीद आपको रात को अपडेट करेंगे और इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।